देखो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फलन पढ़ा था। फलन पढ़ा था, फलन के बारे में जानना था कि फलन क्या होता है जब प्रांत का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, मतलब प्रांत के हर एक अवयव का एक ही एक क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बच्चों बोलते हैं, उसे फलन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फलन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, फलन के प्रकार, क्योंकि फलन के प्रकार पढ़ना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। इंटर में तो काम आएगा, साथ में आगे जितने भी लेवल हैं आप होते जाएंगे उस सब में काम आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, फलन के प्रकार को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, सभी ग्राफ बनवाएंगे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है फलन के प्रकार बच्चों। अभी तुम्हें यहाँ तो समझ में नहीं आएगा कि क्या इसका मतलब यूज़ हुआ, ऐसा यूज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम ही है बच्चों, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका बच्चों, फलन के प्रकार का। चलो सबसे पहले डालो हेडिंग फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, फलन के तो देखो बच्चों फलन के प्रकार में सबसे पहला जो फलन आता है वो कौन सा आता है, तो डाल लो हेडिंग तत्समक फलन। तत्समक फलन, तत्समक फलन क्या होता है पहले जान लो बच्चों। तत्समक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रही है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों, समझना ध्यान से। तत्समक फलन, तत्समक जब ये नाम ही आ रहा, ये नाम हम लोगों ने कहीं पढ़ा है पहले। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब कि क्या होता है, जैसे हम लोग कि तुमसे पूछा जाए कि 5 में हम क्या जोड़े कि 5 ही आंसर आ जाए, 0। अगर हम पूछे तुम 5 में क्या गुणा करें कि 5 आंसर आ जाए, 1, राइट है, समझना है। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं तत्समक फलन ऐसा होता है, fx इक्वल टू एक्स, मतलब कि तुम कुछ भी मान रखो, जैसे 1 रखो, क्या आएगा आंसर, 2 रखो, क्या आएगा, 3 रखो, जो मान रखोगे वही आंसर यहां पे प्राप्त होगा। मतलब जो प्रांत होगा, जो परिसर होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये 1 रखा तो कितना आंसर आया, 1 आया। 2 रखा तो क्या आया बच्चों आंसर, 2। 3 रखा तो क्या आंसर आया, 3 आया बच्चों। समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब तत्समक फलन जो होता है वो क्या होता है, fx बराबर क्या होता है, x। ये ध्यान रखो, तत्समक फलन क्या होता है, x। ये ध्यान रखो, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो रखेंगे वही हम लोग को आंसर प्राप्त होना चाहिए बच्चों। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आंसर, 2 रखेंगे तो 2, जो भी रखेंगे वही आंसर यहाँ पे आना चाहिए बच्चों, तभी वो क्या कहलाएगा, तत्समक फलन बच्चों। यहाँ पे तत्समक फलन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आई से। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसीलिए कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। कभी कभी ये हम लोग इसको आई एक्स के रूप में ऐसे लिख देते हैं बच्चों। जब भी ये लिखा आई एक्स, समझ आ रहा है ये क्या है, आई एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये तो मतलब fx मैंने लिखा है फलन के लिए, फंक्शन होता है ना वो fx। कभी कभी इसको क्या लिख देते हैं, ix। ix लिख दिया जाएगा तो फिर ये तुमको नहीं लिखा जाएगा, तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि ix लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। तो ix का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू में x होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या फलन है, तत्समक फलन है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रांत और परिसर देखो दोनों सेम पे जा रहे हैं, 2 का 2 पे 3 का 3। जहां पे प्रांत है वहीं पे क्या बच्चों पड़ रहा है, परिसर, मतलब सेम अवयव का सेम पर क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। तो ऐसे फलन को बच्चों बोलते हैं क्या, तत्समक फलन। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो जरा, लिखो जरा। माना f स्मॉल f x से x में एक ऐसा प्रतिचित्रण है, x से x में एक ऐसा प्रतिचित्रण है, x से x में एक ऐसा प्रतिचित्रण है जिसके लिए fx बराबर x फॉर ऑल बना ले, तो जो ऐसे देखो क्या चीज नहीं है, फॉर ऑल। हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए लिखना फॉर ऑल। हाँ, नहीं बनाना है, ये बनाना है। मैथ में कुछ चीजें बच्चों
सिंबल के लिए होती हैं, मतलब ये ज़्यादा यूज होता है फॉर ऑल, तो इसलिए उन्होंने इसका क्या बना दिया, सिंबल बना दिया, इससे टाइम कम लगे बच्चों बात में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स। तो ध्यान होना ये किससे साइन है बच्चों, उल्टा ए बनता है बच्चों। चलो जो हाँ, फॉर ऑल एक्स बराबर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। तो ऐसे प्रतिचित्रण को तत्समक, तो ऐसे प्रतिचित्रण को तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं, ऐसे प्रतिचित्रण को तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसका बच्चों थोड़ी देर बच्चों ग्राफ समझ लो, ग्राफ कैसे बनेगा। अगर तुम्हें ग्राफ देख के बताना है कि कौन सा बच्चों है, समझो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, बोलो x होता है, और ये क्या होता है y, ये x डैश होता है बच्चों, ये y डैश, ये ऑरिजिन होता है, मतलब कि मूल बिंदु यहाँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर होते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होते हैं। यहाँ भी माइनस होता है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, मैं कहूँ तुमसे यहाँ पर 1 रखो तो कितना आंसर आएगा, 1 रखने पे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 2 रखने पे कितना आएगा, 2। जो देखिए x जगह रखोगे तो वो x कहलाएगा, और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, y आएगा। तो कभी कभी हम लोग fx को y भी मान लेते हैं बच्चों, ये भी ध्यान देना बच्चों, क्या मान लेते हैं बच्चों, y। ठीक है, fx को क्या मान लेते हैं, कभी कभी y भी मानेंगे बच्चों यहाँ पे। तो 3 रखोगे कितना आंसर आएगा बच्चों, बोलो, है ना। जो है 4 रखोगे तो 4। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों ये देखा जाएगी, मतलब ये सही से नहीं बना, ये सीधी लाइन स्ट्रेट। ये जो ग्राफ है बच्चों किसका है, तत्समक। अगर हम ऐसे बना दें तो ये फिर गलत माना जाएगा बच्चों, फिर पता है किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर -x का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा कि -a रखने में +1 आंसर आ रहा है, तो वो उल्टा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ कभी भी तुम्हें दिखे ऐसा बच्चों तो समझ जाना क्या है बच्चों, ये तत्समक फलन है बच्चों। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे तत्समक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बच्चों बनेगी। तो कौन सा ग्राफ कहलाएगा, तत्समक फलन। समझ में आया कि नहीं बच्चों। यहाँ पे हर एक जगह देख लो बच्चों, जो मान जैसे यहाँ पे तुमने रखा तो जो मान रखो वही मान यहाँ पे प्राप्त होगा, जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पे प्राप्त होगा बच्चों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे जो रखोगे वही यहाँ पर मिलेगा बच्चों। तो ये जो देख रहे हो बच्चों यहाँ पे, ये जो किसका ग्राफ है, ये तत्समक फलन का बच्चों। जो मान रखोगे वही। तो तत्समक फलन क्या होता है, ix से मतलब निरूपित करते हैं, fx बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये ग्राजुअली बना लो बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है अचर फलन। अचर फलन, अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, अचर फलन। अचर जानते हो लोग बच्चों, यहाँ पे अचर मतलब कांस्टेंट होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 कुछ गिनती होती है बच्चों। तो उसी प्रकार से जब कोई एक ऐसा फलन जैसे x बराबर क्या मान लेते हैं, k क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लो कांस्टेंट अचर है, तो ये फलन जो कहलाएगा क्या, अचर फलन। मैंने कहा यहाँ 1 रखो तो कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आएगा, के ही तो आएगा बच्चों, x है नहीं यहाँ पे। 2 रखो यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा, के। 3 रखो के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा, क्योंकि x है नहीं तो मान कहाँ रखे बच्चों। तो अचर फलन क्या होता है, जिसके प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण एक ही जगह होता है। जैसे ये प्रांत है, मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, और इसमें सिर्फ लिखा है मान लो k, तो 1 का भी k, 2 का भी k, 3 का भी k, 4 का भी k, 5, सब बच्चों कहाँ पे जा रहे हैं, k पे जा रहे हैं। तो प्रांत के सभी अवयव का जो चित्रण मतलब प्रतिबिंब बने वो कहाँ पे बने, एक ही अवयव पर बनना चाहिए। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। इसमें x के कुछ भी मान हो जाए, कुछ भी मान x का रख दो, x के कोई भी मान हो जाए, लेकिन जो हम लोग का चित्रण मैपिंग बनेगी बच्चों, प्रतिबिंब, वो एक ही जगह बनेगी। ठीक है, x के सभी मानों के लिए एक ही आंसर आएगा, क्या आएगा, वो k आएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। तो इसका ग्राफ देख लो बच्चों, इसका ग्राफ समझो।
यही ग्राफ समझ लो, ये x है, ये y है। हाँ ग्राफ बनेगा 1, मान लो 2, 3, 4, 5। मान लेते हैं यहाँ पे k है, क्या मान लेते हैं यहाँ पे k, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मान लेते हैं k है। जैसे 1 रखो तो कितना आंसर आ रहा बच्चों k, 2 रखो तो 3 रखो तो 4 रखो तो k, 0 रखो तो k, और -1 रखो तो k। तो ये है बच्चों किसका ग्राफ बच्चों बोलो, अच्छा। मान बदल ही नहीं रहा बच्चों, यहाँ पे 0 पे भी k, 1 पर भी k, 2 पर भी। तो ऐसा बच्चों कोई ग्राफ बन जाए, मतलब x रेखा के x एक्सिस की क्या हो जाए बच्चों, समांतर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नीचे भी आए तो माइनस में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब x एक्सिस के बच्चों क्या हो, समांतर हो, तो समझ जाना कौन सा बच्चों फलन है बच्चों, अचर फलन है। राइट है बच्चों। जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर है तो ग्राफ क्या कहलाएगी बच्चों, बोलो अचर फलन कहलाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो इसको नोट करो जल्दी से। यदि प्रतिचित्रण f, देखो ऐसे लिखो f सच दैट x टेंड टू y, इसका महत्व बहुत है। f का मतलब होता है फलन, ठीक है। x का मतलब होता है जो पहले वाले होते हैं ये, और y मतलब दूसरा वाला बच्चों, ठीक है। इस प्रकार हो कि प्रांत के समस्त अवयवों का प्रांत के समस्त अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। नीचे लो fx बराबर k, fx बराबर k, ठीक है। फॉर लिखना नहीं है, बनाना है। फॉर ऑल क्या होता है बच्चों, हाँ उल्टा a, x बिलोंग्स टू k नहीं, कैपिटल x पहले बिलोंग करेगा प्रांत में, कैपिटल x। बना लो बच्चों इसका ग्राफ। अब डालो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन, MODULUS, मॉडुलस फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, यहाँ तक और क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा बच्चों। देखो मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, और ग्राफ पे भी ध्यान देना। ये ग्राफ यहाँ तो है, साथ साथ आगे में भी, इंटर में भी है बच्चों। मॉडुलस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, मॉड x, ये होता है मॉड x, जिसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉड x। इसका मतलब क्या है, जैसे तुमने मान लो 1 रखा तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अगर हम -1 रखें इसके अंदर तब भी कितना आएगा, +1। मतलब कि मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि माइनस की वैल्यू को प्लस में बदल देता है बच्चों, लेकिन प्लस को प्लस में ही रखता है। मतलब इसका आंसर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। तुम x मान कुछ भी रख लो, हमेशा क्या आएगा मान इसका धनात्मक ही आता है बच्चों। कुछ भी रख लो तुम, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रख लो, माइनस में कुछ भी रखोगे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा बच्चों। राइट है, ओके। अब इसका समझो यहाँ पे ध्यान से, मतलब इसके 2 मतलब होते हैं यहाँ पर। एक होता है x, ये तब होता है जब x का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और एक होता है -x, जब x का मान 0 से क्या होता है, छोटा। इसको समझो बहुत ध्यान से, क्या लिखा हमने, ये कैसे लिखा है। जैसे मैंने क्या कहा, ये जो चीज है इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा
प्लस में ही आएगा, चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो चाहे 2 रखो। अब ये क्या लिखा है हमने, इसी चीज को ये लिखा है बच्चों। इसका जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे क्वेश्चन। ध्यान देना क्या मतलब है, x की जगह 1 रखो बच्चों, तो x का मान तुमने अगर 1 लिया है तो 1 इसमें लोगे, इसमें लोगे कि इसमें लोगे बच्चों, क्योंकि x का मान क्या 0 से बड़ा है, तो 1 रखो यहाँ पे, तो कितना आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा। अगर हमने x इक्वल टू -1 लिया है तो -1 इसमें आएगा बच्चों, तो -1 यहाँ रखो बच्चों, रखो माइनस, यही तो ये भी बोला था। x का मान 2 रखो बच्चों, तो 2 यहाँ रखोगे क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है बच्चों, 2 रखो तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 2 आएगा। -2 रखो तो कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो -2 रखो तो माइनस क्या कर देगा बच्चों, बोलो प्लस। ये बच्चों ऐसे समझो कि इसने क्या कहा था कि प्लस में है, सिंपल प्लस ही में रखा बच्चों, कुछ नहीं किया। तो प्लस में मतलब x है, तो x जो है 0 से बड़ा या बराबर में क्या रहेगा, सिंपल x रहेगा। और फिर ये बोल रहा था कि माइनस रखने पर ये प्लस में आंसर आ रहा बच्चों, जैसे -1 रखा तो प्लस में आ रहा, मतलब कि x जो होगा वो माइनस में होगा, तभी तो माइनस बच्चों प्लस हो रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x होगा, सॉरी यहाँ पे x होगा सिंपल, fx बराबर क्या होगा बच्चों, -x, तभी तुम लोग -1 रख रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है, प्लस बना रहा है बच्चों। तो मतलब कि मेरा कहने का ये है कि प्लस में रखने से तो सिंपल प्लस आ रहा बच्चों, तो सिंपल x है, लेकिन जैसे हमने माइनस में रखा तो आंसर क्या आ रहा, प्लस में आ रहा, तो वो क्या होगा, माइनस का x होगा। किसके लिए होगा, जब x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा होगा तो -x होगा फलन, और जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, फलन x होगा बच्चों। समझा कि नहीं आया, फिर समझो, ये जब x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो क्या लोगे बच्चों, सिंपल x लोगे। और जब 0 से छोटा होगा बच्चों, तो भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चों, फलन क्या होगा, -x होगा। समझा। तो इसका मतलब, जो इसका मतलब है वो ये चीज है बच्चों यहाँ पे। समझा कि नहीं है, नहीं समझा। एक मिनट और समझो बच्चों, मान लो तुम्हें फलन में दे दिया गया fx इक्वल टू mod x प्लस 1 दे दिया, चलो हमने क्या दे दिया, तो इसका ध्यान देना मतलब क्या है, एक बार इसका मतलब सिंपल x प्लस 1 है, क्या मतलब है, x प्लस, और एक बार इसका मतलब है -x प्लस 1। नहीं, ये पूरे के लिए मॉड लगाए तो पूरे के लिए माइनस होगा बच्चों, ठीक है। अब समझो, ये तब होगा जब x का मान जो होगा वो बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, -1 से। इसके इक्वल टू में 0 मानो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, -1। तो ये कब होगा, जब x का मान बड़ा होगा, बराबर होगा किससे बच्चों, -1, और ये तब होगा x का मान छोटा होगा किससे बच्चों, -1 से। समझो, -1 रखो बच्चों, कितना आया, 0। देखो यहीं तो रखेंगे, -1 रखो यहाँ पे बच्चों। अगर मैं 2 रखूं तो भी ये रखो, 2 + 1 कितना होता है, 3, ठीक है। अगर -1 से छोटा लूँ, अच्छा -2 लूँ, जैसे मान लो, तो -2 लो बच्चों, यहाँ पे लो बच्चों, -2 + 1 कितना आंसर है बच्चों, -2 + 1 कितना आंसर है बच्चों, माइनस का 1 मतलब कि प्लस का 1। बोलो सुन में। अब -2 यहाँ लोगे बच्चों तो किस में रखोगे मान, नीचे रखो बच्चों, यहाँ पे x का मान क्या है, छोटा है बच्चों -1 से, -2 रखो यहाँ पे, -2 + 1 कितना आंसर आएगा, माइनस प्लस आ रहा बच्चों से बच्चों। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि mod x जो है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो मतलब इसका है वही मतलब यहाँ पे इसका है बच्चों, क्योंकि mod x का मतलब x बड़ा है, बराबर है 0 से, और ये -x तो मतलब x की वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से बच्चों। नहीं इसमें आया बच्चों। तो इस जो इसका मतलब होता है वो 2 मतलब होते हैं बच्चों। यहाँ पे कभी भी मॉड में आ जाए, कुछ भी लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आए तो लिख लोगे बच्चों, बोलो हाँ, ये लिख लोगे ना बच्चों। बस इक्वल टू में क्या मानोगे, 0। जैसे x के इक्वल टू में 0 मानो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 तो आएगा बच्चों, बोलो बच्चों। तो x बड़ा बराबर 0 के लिए और छोटा है तो -x होगा बच्चों। बोलो नहीं इसमें एक चीज ये आ गई चीज में कि mod x जो होता है वो इस चीज को क्या होता है, ये चीज होती है बच्चों, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पे रख के देख लो, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे हमेशा धनात्मक आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ समझने वाली चीज है बच्चों, नहीं इसमें आया बच्चों, बोलो ये चीज आ गई बच्चों यहाँ पे। जो अगर इसको तुम हल करके दे रहे हो, इसके आंसर क्या आ रहा है, इसी के आ रहे जो मैच करते हुए,
तुम रख के देख लो, 1 2 कुछ भी रखो, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा बच्चों। अब इसको तुम थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे कि ये चीज़ कैसे ये लिखी गई है बच्चों यहाँ पे, है ना। ये चीज़ बच्चों लिखी ऐसे गई ना सोच समझ के कि ये मॉड x के जो मतलब है, पहले तो x सिंपल है जब वो पॉजिटिव है, धनात्मक है तो ये लिखा गया है। लेकिन जब माइनस x आएगा, मतलब माइनस के मान रख रहे हैं तो प्लस में आंसर आ रहा है, तो माइनस रखने पर अगर प्लस में आंसर -2 रखा तुमने तो प्लस में मतलब आ रहा, तो बाहर क्या हो जाएगा, अगर माइनस रख दे और अंदर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही समझ के बच्चों यहाँ पे क्या रखा गया है, माइनस रखा गया है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। किसके लिए, ये बोलो लिखा तो क्या है, x छोटा है 0 के लिए, बड़ा है तो ये लिया जाएगा, छोटे पे ये लिया जाएगा बच्चों। हाँ इसमें देखो ऐसा नहीं कि वो अपने मतलब ये कुछ भी बना दिया है, यहाँ पे देखो इसको देखो, है ना। और यहाँ देखो चीज समझने वाली कि ये चीज कैसे मॉड को बनाया गया। हाँ जो 0 से बड़ा होगा प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, हाँ 0 छोटा लेंगे तो वो माइनस है तो वो भी प्लस आएगा। हाँ तो और वही मतलब इसका भी है। तो ये अलग अलग का लिखा गया है सबके लिए, मतलब नहीं अलग लिखा गया बच्चों, क्योंकि इसको दिखाना है बच्चों यहाँ पे कि ये जो मान, ये जो फलन है, ये मापांक फलन है, वो कैसे कैसे दिखाओगे इसको, सिंपल फॉर्म में कैसे दिखाओगे, तो सिंपल फॉर्म में ये दिखेगा बच्चों यहाँ पे। अगर 0 ले ले, 0 तो यहाँ रखो, 0 यहाँ रखो, तो कितना है 0, तो यहाँ लिखा है देखो, इक्वल टू लगा नहीं लगा है बच्चों यहाँ पे, तो 0 ये रखेंगे बच्चों, ठीक है। नहीं इसमें बच्चों, तो ये लिखने का तरीका है मॉड x को बच्चों, है ना। लिखा मॉड x ही है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ढंग से लिखा गया है, ओके। तो देखो इसका ग्राफ, जैसे यहाँ पे 1 रखो तो कितना आंसर मिल रहा है बच्चों, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3, 4 रखने पर 5 रखने पर, -1 रखने पर कितना आ रहा है बच्चों, 1। हाँ -2 पे, -3 पे और 0 पे, तो ये एक ऐसे और एक किसे ग्राफ है बच्चों, मापांक। देखो ध्यान से, ये जो चीज देख रहे हो इधर वाली, ये प्लस x को डिनोट कर रही है, डिनोट कर रही है प्लस x को। अब पढ़ाया तुमने, कौन सा फलन पढ़ाया था, तत्समक फलन, वो नीचे तक गया था, ये नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा बराबर तो यही लिया जाएगा बच्चों। और ये जो देख रहे हो यहाँ वाला बच्चों, वो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, माइनस fx बराबर माइनस, ये प्लस x का है और ये माइनस x का, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बोलो बना लोगे ना ग्राफ, ये किसका ग्राफ बच्चों बोलो यहाँ पे, हाँ माइनस रखने पर, माइनस रखो तो प्लस आ रहा है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ रखो प्लस तो प्लस ही आ रहा है बच्चों यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बोलो, हाँ वी टाइप में बनेगा ग्राफ हमेशा। हमेशा मॉड का जो ग्राफ बनता है हमेशा वी बनता है, ध्यान रखना कभी भी बनाओगे। हाँ ये आवश्यक नहीं कि यहीं से बने, कभी कभी ये यहाँ से बनेगा, कभी यहाँ से बनेगा, कभी यहाँ से बनेगा, कभी किधर से बन सकता है, लेकिन बनेगा वो वी बनेगा बच्चों। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका भी वी बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, -1 रखने पे क्या रहा बच्चों, 0, तो -1 यहाँ पर है बच्चों यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसे और ऐसे बनेगा बच्चों। समझ आ रहा है, -1 से बनेगा, क्योंकि ये 0 रखने पे 0 आ रहा है बच्चों, ये क्या रखने पर -1 रखने पे क्या आ रहा है 0, तो -1 से बनेगा बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है। एक इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों बोलो, नहीं था। अगर यही लिखा हो x -1 तो कहाँ से बनेगा बच्चों बोलो, 1 से, 1 से। कहाँ से बच्चों, यहाँ से बनेगा बच्चों। x बराबर क्या a रखो तो 1 यहाँ पे जाएगा बच्चों बोलो, है ना। समझ आ गया बच्चों। तो यहाँ कोई भी ग्राफ आ जाएगा मापांक मतलब मॉडुलस में, तो तुम्हें ग्राफ एक तो आना चाहिए, v से भी बनता है हमेशा ग्राफ, और ये चीज लिखनी आनी चाहिए बच्चों। ये नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो नोट करो इसको। एक f सच दैट a टेंड्स टू b, कैसे लिखते हैं, f सच दैट a टेंड टू b, है ना। क्या मतलब है, f का मतलब क्या है बच्चों बोलो, f का मतलब क्या है, फंक्शन। सच दैट मतलब इस प्रकार है, क्या होता है सच मतलब इस प्रकार है। a से b मतलब इस तरफ क्या है, a है, और इस तरफ क्या है बच्चों, राइट है। अगर x y बोल दो, इस तरफ x इस तरफ y बोल दो, ठीक है। हाँ, f सच दैट a टेंड्स टू b मापांक फलन कहलाता है जब fx बराबर मॉड x, हाँ ये मॉड x है,
ठीक है, चलो ये बना लो बच्चों ये ग्राफ। पहले ये लिख लिया बच्चों, अब पहले ये लिखो, पहले ये चीज़ ये महत्वपूर्ण है, ये लिखो बच्चों। चलो जब कल बताएंगे, ठीक है।